मीरपुर माथेलो में जमीन के तनाजे पर दो ग्रुपों के दरमियान झगड़ा, एक दूसरे पर डंडे बरसा दिए। एक खातून जाबाहक जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक भट्टा बराजी के दो ग्रुपों के दरमियान जमीन का तनाजा गुज़िश्ता 2 सालों से चला आ रहा था। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। घोटकी में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। असलहा बरामद कर लिया गया। दौरान गश्त पुलिस को इत्तला मिली कि लिंक रोड कादिरपुर पर डाकू वारदात की नियत से खड़े हैं, जिस पर पुलिस ने छापा मारा तो मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग से एक डाकू अपने ही साथियों की गोली से हलाक हो गया, जबकि बाकी मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। ठट्ठा सजावल रोड पर तेज रफ्तारी के बायस हाईएस उलट गई। हादसे के बायस 10 साला बच्चा जाबाहक, औरतों बच्चों समेत एक ही खानदान के 15 अफराद जख्मी हो गए। जाबाहक और जख्मी होने वालों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रावलपिंडी पुलिस और महकमा फूड की मुश्तरका कार्रवाइयां, आटे से लदी गाड़ियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाने गई। 5150 थैले आटा, 1250 थैले गंदुम बरामद कर ली गई, जबकि 8 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया गया। महकमा फूड के मुताबिक नसीराबाद पुलिस ने ड्राइवरों यासीन और लाइशाह को गिरफ्तार करके 20 टन आटा बरामद कर लिया। उकाड़ा में पाबंदी के बावजूद भी बसंत मेला जारी, आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया। पुलिस पतंगबाज और पतंग फरोशों को पकड़ने में नाकाम। शहरियों का एहतजाज करते हुए कहना था कि पतंग फरोश सरेआम केमिकल डोर और पतंग फरोख्त कर रहे हैं, जिससे इंसानी जानों को खतरा है। शहरियों का मुकामी पुलिस की नाअहली पर आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। जरावाला में पीटीआई के ज़रिए एहतमाम महंगाई मुकाओ इलेक्शन कराओ रैली का इनकाद किया गया। रैली में कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली की क़यादत तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर चौधरी ज़हीरुद्दीन ने की। रैली के शुरा ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए और हुकूमत से फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा किया। रैली का जगह जगह शानदार इस्तकबाल किया गया और शहरियों ने गुलबाशी की। और गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज शकरगढ़ में 3 रोजा स्पोर्ट्स मेला खत्म। 15 फरवरी से शुरू होने वाले स्पोर्ट्स मेले में जिला भर के सरकारी कॉलेजेस के तलबा ने शिरकत की। पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए गए। स्पोर्ट्स मेले में लॉन्ग जंप, नेजाबाजी, हाई जंप, गोला फेंकने, दौड़, जिम्नास्टिक और दीगर खेलों के मुकाबले हुए। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। मैं हूं महरूनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अशियाई खुदनी के साथ उनकी मदद के लिए पहुंचे, अल्लाह आपका हामी नासर हो। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि घोटकी में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, असलहा बरामद कर लिया गया। दौरान गश्त पुलिस को इत्तला मिली कि लिंक रोड कादिरपुर पर डाकू वारदात की नियत से खड़े हैं, जिस पर पुलिस ने छापा मारा तो मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग से एक डाकू अपने ही साथियों की गोली से हलाक हो गया, जबकि बाकी मुलजिमान फरार होने में कामयाब हुए। हलाक मुलजिम के कब्जा से पिस्टल बरामद कर लिया गया।
घोटकी में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक, असलहा बरामद कर लिया गया। दौरान गश्त पुलिस को इतला मिली कि लिंक रोड कादिरपुर पर डाकू वारदात की नीयत से खड़े हैं, जिस पर पुलिस ने छापा मारा तो मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग से एक डाकू अपने ही साथियों की गोली से हलाक हो गया, जबकि बाकी मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक मुल्जिम के कब्जे से पिस्टल बरामद कर लिया गया। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि घोटकी में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, असलहा बरामद कर लिया गया। दौरान गश्त पुलिस को इत्तला मिली कि लिंक रोड कादिरपुर पर डाकू वारदात की नीयत से खड़े हैं, जिस पर पुलिस ने छापा मारा तो मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग से एक डाकू अपने ही साथियों की गोली से हलाक हो गया, जबकि बाकी मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। अफसोसनाक खबर शामिल करें ठट्टा सजावट रोड पर तेज रफ्तार हाईएस उलट गई। हादसे के बायस 10 साल बच्चा जहां बहक जबकि औरतों बच्चों समेत एक ही खानदान के 15 अफराद जख्मी हो गए। जहां बहक जिशान और जख्मी होने वालों में महरीन, हलीमा, सनम, कशफ, मदीहा शामिल है, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। आपको इस अफसोसनाक खबर से एक बार फिर आगाह करें कि ठट्टा सजावल रोड पर तेज रफ्तार हाईएस उलट गई, जिसके नतीजे में 10 साल बच्चा जाँ बहक जबकि औरतों बच्चों समेत एक ही खानदान के 15 अफराद जख्मी हो गए। जहां बहक जिशान और जख्मी होने वालों में महरीन, हलीमा, सनम, कशफ, मदीहा शामिल हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रावलपिंडी पुलिस और महकमा फूड की मुश्तरका कार्रवाई, आटे से लदी गाड़ियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम। 5150 थैले आटा, 1250 थैले गंदुम बरामद कर ली गई, जबकि 8 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। महकमा फूड के मुताबिक नसीराबाद पुलिस ने ड्राइवरों यासीन और लाइक शाह को गिरफ्तार करके 20 टन आटा, सदरवा पुलिस ने मुल्जिम खालिद को गिरफ्तार करके 280, मंदरा पुलिस ने अफजल, अशरफ, इब्रार, अदनान, फजल और गिरफ्तार करके 4700 थैले आटा और 1250 थैले गंदुम बरामद कर ली। सवाल सोशल मीडिया और पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स पोर्टल पर शिकायत मौसूल होने के बाद मोहम्मद शाह जमील खान, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मालाकंड डिवीजन, मोटर व्हीकल एग्जाम मनीर बिलाल खान और ट्रैफिक पुलिस ने मुर्गजार रोड पर और 4 जंग गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां की। चेकिंग के दौरान किराया की शरह की जांच पड़ताल की गई। मुसाफिरों से ज्यादा किराया वसूल करने पर उन्हें किराया वापस कर दिया गया और 65 गाड़ियों का चालान करके 17,500 रुपए जुर्माना किया गया। पेशावर में एसएसपी ऑपरेशंस काशिफ आफ्ताब अब्बासी की निगरानी में जिला भर में ग्रैंड सर्च ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में डिविजनल एसपीज, डीएसपीज, एसएचओज, पाक आर्मी के जवान, पुलिस कमांडोज, लेडीज पुलिस और दीगर यूनिट्स ने हिस्सा लिया। शहर और मजाफात में होटल सराय किरायादारों, मुश्तबा अफराद के क्वाइफ चेक किए गए, जबकि मशकूक मोटरसाइकिल और गाड़ियों की वही वेरिफिकेशन सिस्टम के जरिए छानबीन की गई। एसएसपी ऑपरेशंस काशिफ आफ्ताब अब्बासी के मुताबिक मौजूदा सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर पेशावर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ओकारा में पाबंदी के बावजूद भी बसंत मेला जारी रहा। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया। पुलिस पतंगबाज और पतंग फरोशों को पकड़ने में नाकाम हो गई। शहरियों का एहतजाज करते हुए कहना था कि पतंग फरोश सरेआम केमिकल डोर और पतंग फरोख कर रहे हैं, जिससे इंसानी जानों को खतरा है। शहरियों ने मुकामी पुलिस की नाअहली पर आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नाजरीन, आपको बताएं कि अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल डिवीजन महबूब रशीद ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जानते हैं चौधरी इमरान की इस रिपोर्ट में। अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल महबूब रशीद ने एमडी से गुफ्तगू करते हुए कहा, देखें, आपने जब भी कोई कार्रवाई करनी है पहले आपके पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए। तो हमने वो इंफॉर्मेशन गैदर भी की है, पहले भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन ये है कि उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से जब तक आप अपनी स्कीम में नहीं लाएंगे तो उसकी फिर कामयाबी नहीं होती। बहुत सारे पर्चे होते हैं, हम इन लोगों को भेज देते हैं
जेलों में ये चले जाते हैं, कोर्ट्स के ज़रिए सज़ाएं हो जाती हैं और उसके बाद ये हमारे रडार से निकल जाते हैं। और जब ये अपनी सज़ाएं पूरी करते हैं या तो ये उस वक्त जेलों से बाहर निकल आते हैं या फिर ये है कि ये लोग जो हैं ज़मानतों पे बाहर आ जाते हैं और ज़ाहिर है ये फिर वही क्राइम करते हैं। तो इसलिए अभी हमने इनिशियली हॉटस्पॉट्स जो हैं वो हमने पॉइंट आउट कर लिए हैं, इनकी प्रॉपर सर्वेलेंस शुरू कर दी है और जहाँ जहाँ पे भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है या हमें जो सिस्टर एजेंसीज हैं जिसमें स्पेशल ब्रांच है, आईबी है, वो हमें इंफॉर्मेशन दे रही है तो उस पे हम लाजमी तौर पे अमल करते हुए कार्रवाई करते हैं और ये इसमें बिल्कुल किसी किस्म की भी कोई गुंजाइश नहीं है। ये बड़ा क्लियर मैसेज जो डीपीओस को भी दे दिया गया है और उनके नीचे जो स्टाफ है उनको भी दे दिया है। हरिपुर में महकमा फूड की बड़ी कार्रवाई, जखीरा किए गए सरकारी आटे के थैले बरामद करके इन शहरियों में तकसीम कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरिपुर महकमा फूड डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई, पंजाब से स्मगल शुदा सब्सिडाइज आटा मुख्तलिफ एरिया से बरामद करके सरकारी नेट पर अवाम में तकसीम कर दिया। इस मौके पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर 1 मोहम्मद अली भी मौजूद थे। इस मौके पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर 1 मोहम्मद अली और असिस्टेंट फूड कंट्रोलर शोको सुल्तान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा को सस्ता क्वालिटी का आटा और आसान नरखों में मुहैया करना इंतजामी की अवलीन तरजीह है और इसमें महकमा खुराक हमारे शाना बशाना है और इन्हीं की काविश थी आज इस तरह से कि जो होर्डर्स थे या जो ओवर प्राइसिंग कर रहे थे और जो स्मगल आटा ला रहे थे तो उनके खिलाफ हमने क्रैकडाउन किया था मासिव और ये आटा हमने अवाम को सरकारी नरखों के ऊपर तकसीम करना शुरू की है और इंशाल्लाह हमने मिलों को भी कंट्रोल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे क्वालिटी का आटा वो बने और जो उनको कोटा दिया जाता है वो पूरे का पूरा उसकी ग्राइंडिंग हो और आवाम को आसानी इसके साथ मुहैया किया जा सके। और हमने हरिपुर के तमाम कलेक्शन पॉइंट्स के ऊपर बल्कि कोई भी ऐसा विलेज काउंसिल नहीं है जिसको हमने कवर न किया हो, इसके बावजूद भी हम बतदरीज अपना प्लान चेंज करते रहते हैं और इंशाल्लाह हम हरिपुर की आवाम के साथ खड़े हैं और आइंदा भी हम इस तरह अमल दरामद करते रहेंगे। हमने कुछ दिनों पहले स्मगल शुदा आटा कन्फिकेट किया था मुख्तलिफ एरिया से, जो लोग पंजाब से या किसी और जगह से आटा ला के महंगे दामों फरोख्त कर रहे थे उनको हमने पकड़ा था, जब्त किया था और आज हम एसी साहब की निगरानी में यहाँ पे तकसीम कर रहे हैं सरकारी रेट के ऊपर। तो मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह एसी साहब ने बताया कि इंतज़ामिया और हम मिल के काम कर रहे हैं लोगों की फलाह के लिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले, तो इसमें हमारी निगरानी डायरेक्टर फूड हमारे यासर हुसैन साहब कर रहे हैं और डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे जो हरिपुर में वो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम मजीद भी मिल के काम करते रहेंगे अवाम की फलाह के लिए। उनका मजीद कहना था कि म्यारी आटा अवाम को मुहैया करना हमारी अवलीन तरजीह है। कराची में सीटीडी की कामयाब कार्रवाई, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए गैर कानूनी असलहा का ऑनलाइन कारोबार करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान को औरंगी टाउन के इलाके पीराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे जदीद असलहा भी बरामद कर लिया गया। देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। टीटीडी कराची की टीम ने कार्रवाई करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए गैर कानूनी असला लेकर आने वाले नजर शाह वलद उमर शाह और लेने वाले मोहम्मद शाहिद वलद मुस्तकीम को औरंगी टाउन के इलाके पीराबाद से गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से 2 अदद टीटी पिस्टल और 1 अदद 9mm पिस्टल और राउंड बरामद कर लिए, जो कि ऑनलाइन असला का कारोबार कर रहे थे। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिम मोहम्मद शाहिद वल्द मुस्तकीम ने 39,000 रुपए ऑनलाइन रवाना किए थे। पिस्टल में शौकिया पठान और किंग नाम करवाए, जो मुल्क के किसी भी हिस्से में डिलीवरी कोरियर पर एक पिस्टल की मद में 10,000 रुपए लेते थे, जबकि बाकी पैसे पिस्टल पहुंचने के बाद वसूल किए जाते थे। तर्जुमान के मुताबिक कराची सेंट्रल जेल से मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की बीवी दानिया शाह को जमानत पर अदालत ने रिहा कर दिया। मज़ीद तफसीलात देखते हैं हमारे नुमाइंदे अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। कराची मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी दानिया शाह को सेंट्रल जेल कराची से रिहाई मिली। रिहाई मिलने के बाद दानिया शाह की वालदा सलमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जज साहबान ने हक और सच का फैसला दिया है। मैं मोहम्मद साबिर नजर जो कि नूर मोहम्मद का मशकूर हूँ जिन्होंने साथ दिया। ऐसे ना तड़पाए किसी माँ को, बहन को, बेटी को, ऐसे ना रुलाएं और ऐसे घसीटते हुए आप बेगुनाह किसी को ना से जो हमें मेरे दिल पर खुशी हुई है वो जज उमर सियाद सजिश होंगी तो नाजायज किसी को नहीं पकड़ा जाएगा। 20 से 5 रात की वो भी महता है, दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। वो जीते रहें, अल्लाह उनके औलाद को भी जज बनाए और वो ऐसे हम जैसे गरीबों की मदद और अच्छे फैसले हमारे हक में करते हैं। आज वो बरी होकर बेल होने के बाद हमारे साथ खड़ी हुई है।
हर मुश्किल वक्त के बाद एक आसान वक्त आता है। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, हम भी माँ बहनों बेटियों वाले हैं। मरहूम आमिर लियाकत साहब की बड़ी मिसेस को ऐसा हरगज नहीं करना चाहिए था कि प्रॉपर्टी और जायदाद के मामलात में अपने पैसे के बलबूते पे, अपने असुरसू की ताकत के ऊपर एक मासूम, ये भी आमिर लियाकत की मिसेस थी और जिसके साथ ऐसा सलूक किया कि उसको ऑफर करवाई गई, उसको पैसों की ऑफर करवाई गई और जब वो नहीं मानी उसने अपना हक मांगा और उसको उसके हक की उसको एक सजा दी थी, क्योंकि हम सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, वो ऐसी सजा कि वहाँ से FIA से उठवाकर पंजाब से या सूबा सिंध की जेल में लाखों के पीछे लाके डाल दिए। अगर हजरत जोकियो साहब खड़े हुए हैं, आलिम शाह भाई खड़े हुए हैं, बाकी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि जंग में महंगाई का जिन बेकाबू होने से यूटिलिटी स्टोर्स भी वीरान हो गए। शहर भर के यूटिलिटी स्टोरों से जरूरियात जिंदगी के लिए हर किस्म का घी, कुकिंग ऑयल, आटा और चीनी वगैरह गायब है। शहरियों के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स अमला भी हाथों पर हाथ रखकर परेशानी में मुब्तला। शहरियों का कहना है कि ज़रिए इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। यूटिलिटी स्टोर्स खाली पड़े हैं, कोई ग्राहक है और ना ही सामान दस्तयाब है। सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इजलास में तमाम जिले महकमों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने रेस्क्यू की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि माह जनवरी में रेस्क्यू ने 2236 मुख्तलिफ इमरजेंसीज में बर वक्त रिस्पॉन्स करके 2044 लोगों में से 1449 अफराद को रेस्क्यू किया। 5 कम्युनिटी तरबियती सेशंस में 56 लोगों को जिंदगी बचाने की तरबियत फराहम की। डिप्टी कमिश्नर ने रेस्क्यू की कारकर्दगी को सराहा और सेफ्टी के इंतजाम को यकीनी बनाने में भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। पत्तोकी में आटे का बहरान बदस्तूर जारी। खवातीन और मर्द सस्ते आटे के हसूल के लिए लंबी कतारों में लगने पर मजबूर हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं मियां आसिफ सईद की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब के ऐलान के बावजूद तहसील पतोकी में आटे का बहरान बदस्तूर कायम है। शहरी रोजाना की बुनियाद पर सुबह सवेरे आटे के हुसूल के लिए लंबी लंबी लाइनों में लग जाते हैं। मर्द हजरात के साथ ख्वातीन, बच्चे और उम्र रसीदा अफराद की कसीर तादाद कतारों में घंटों लगकर अपनी बारी का इंतजार करती है। तवील इंतजार के बाद भी मुतअद्दिद शहरी खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर हैं। इस गंभीर सूरत हाल पर शहरी शदीद अजियत से दो चार होकर हुकूमत वक्त से नाला नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत वक्त वादों की बजाय अमली तौर पर मौसर इकदाम करके आटे की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरा टीम के साथ मियां असद सईद। बंदू की तहसील बका खेल में हुफाज कराम की दस्तार बंदी की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में उलमा और उमायदीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। तफसीलात फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। जिला बन्नू की तहसील बका खेल के दारुल उलूम उस्मानिया मीरा अलाई में हुफाज कराम की दस्तार बंदी की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मीरालाई के अलावा मुल्हिका इलाकाजात के उलमा, अमायदीन और तालिब इल्म और उनके वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से अपने अपने खिताबात में उलमाए किराम ने दस्तारबंदी की तकरीबात पर रोशनी डालते हुए कहा कि इन प्रोग्रामों का मकसद लोगों को तरगीब देना है कि दीनी उलूम हासिल करके मुआशरे के मुफीद शहरी बने और आखिरत के दर्जात अलग हैं। उनके मुताबिक मदरसों में कुरान व हदीस का इल्म दिया जाता है, जिससे इस मुसलमान की दुनिया भी बनती है और आखिरत भी। उनके मुताबिक अहले इल्म के बगैर कोई भी मुआशरा मुकम्मल नहीं होता।
उलमा इकराम का मजीद फरमाना था कि दीन से दूरी की वजह से आज मुसलमान परेशान व बदहाल हैं। जबकि मदरसे के मोहतमिम हाफिज अब्दुल रहीम ने इस मौका पर कहा कि वो अमारात और सऊदिया में मुकीम इलाके के बाशिंदों का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मदरसे की तामीर और चलाने में ताउन किया और उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन में डीपीओ साजिद हुसैन खोकर ने भागड़ पुलिस स्टेशन की ज़ेर तमीर इमारत का दौरा किया। उन्होंने तामीराती काम का जायजा लिया और इसे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साजिद हुसैन खोकर का कहना था कि जदीद इमारत की तमीर से इलाका भर के सालिन को बेहतरीन सहूलत मुयसर आएगी। जिले में मौजूद तमाम थानों की नई इमारतें तमीर हो चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी मखदूम सईद अली हसन और शरीफ ने कहा कि 3 साल तक नाअहल वजीर आजम मुल्क पर मुसल्लत रहा और शहबाज हुकूमत ने गरीबों का भुरकस निकाल दिया। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं अपने नुमाइंदे मेहर खालिद सुलेमान की इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत, इसहाक डार की हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान को बंद गली में दाखिल कर दिया था तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल भुट्टो कामयाब सफारतकारी के जरिए आने दे आप इंतखाबात, इंशाअल्लाह आने वाला दौर आम आदमी को रिलीफ देने का दौर होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आजम बनेंगे और मुल्क तमाम बुरानों से बाहर निकलेगा। बोले मुल्क में महंगाई का तूफान बरपा हुआ है, अवाम को अपनी लपेट में ले लिया है। 3 साल तक नाअहल वजीर आजम मुल्क पर मुसल्लत रहा और अब शहबाज हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम है। रवां साल इलेक्शन का साल है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर मुल्क से महंगाई का खात्मा करेगी। मखदूम सैयद अली हसन गिलानी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मुल्क में वाहिद सियासी जमात है जो पाकिस्तान। रावलपिंडी में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बनाने का धंधा जारी, इंतजामिया की तरफ से ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला जा रही। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सेल उमैर अहमद की इस रिपोर्ट में। DGRDA के वाज़ेह अहकामात के बावजूद मियां मोहम्मद बख्श सिटी मालकान के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और स्कीम इंस्पेक्टर ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी मियां मोहम्मद बख्श सिटी के मामले पर पुरस्रार खामोशी इख्तियार कर ली है। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी RDA की हदूद में वाक़िया गिरजा रोड पर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी मियां मोहम्मद बख्श सिटी के खिलाफ बेशतर शिकायत वसूल होने के बावजूद मुतलका हुकाम ने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली है। मज़कूरा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बारे इंकिशाफ हुआ है कि सोसाइटी मालकान ने सदर मजीद प्लाजा में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी का ऑफिस बनाया हुआ है, जहां गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के प्लाटों की धड़ल्ले से खरीदो फरोख्त की जा रही है। इस ज़िम्न में DGRDA ने मुतलका अफसरान को मज़कूरा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी का दफ्तर सील करने और साइट विजिट करके ऑपरेशन के वाज़ेह अहकामात भी दिए, जिसे स्कीम इंस्पेक्टर समेत दीगर तमाम अफसरान ने रद्दी की टोकरी की नजर कर दिया गया, जो कि आला हुकाम के लिए लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ उमैर अहमद। नाजरीन आगे बढ़ते हुए बताया कि डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जाहिर अनवर की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास मुनक्किद हुआ। मजीद तफसीलात जानते हैं फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जाहिर अनवर की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास मुनक्किद हुआ। बोर्ड मेंबर डायरेक्टर महकमा बल्दियात बहावलपुर ज़मान भट्टू, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नीम अख्तर, कंपनी सेक्रेटरी मोहम्मद आदम खान कांजी, चीफ नेशनल ऑफिसर कंपनी इमरान अशरफ और मैनेजर ऑपरेशन कंपनी मोहम्मद इम्तियाज भी इजलास में शरीक हुए। CEO मोहम्मद नियामता ने कहा कि ऑपरेशन मैक्सिमम अफरादी कुव्वत मशीनरी और बजट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। DCO ने कहा कि शहरों में सफाई से मुतल्लिक़ के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए 1 माह पर मेरा शहर मेरी पहचान मुहिम का आगाज़ किया जाए ताकि शहर में सफाई के म्यार को मज़ीद बेहतर किया जाए। इस मौके PWMC की तरफ से प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियों से वेस्ट लिफ्टिंग सर्विस की फराहमी के मादे का मैगजीन तैयार करने और खुद इंसारी के लिए रेवेन्यू जर्नलिस्ट प्लान मुर्तब करने का फैसला किया गया ताकि कंपनी के माली वसाइल बेहतर हो सकें और शहरियों और कारोबारी हज़रात को बेहतरीन सहूलियत की फराहमी मुमकिन हो सके। कैमरा मैन खुर्रम इस्ताद के साथ फजल जावेद खान। हैदराबाद और अंदरूनी सिंध में अपनी नौयत और तारीख का पहला कामयाब दिमागी ऑपरेशन कर दिया गया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे दानिश शेख की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद और अंदरूनी सिंध में अपनी नौयत और तारीख का पहला कामयाबी ऑपरेशन दिमागी ऑपरेशन किया गया। दिमाग फालिज और हमारे माशरे में बहुत पेचीदा और
नाकाबिल इलाज मर्ज समझा जाता है, लेकिन जदीद मेडिकल साइंस और तरीके इलाज ने ऑपरेशन के जरिए इसे आसान और काबिल इलाज बना दिया है। हैदराबाद में गुज़िश्ता दिन पहले निजी अस्पताल हैदराबाद में एक 50 साल मरीज जिसे दिमाग का फालिज था और शेरक चर्बी की लोथरे की वजह से बंद थी, कराची के एक मारूफ निजी अस्पताल से दाखिल हुआ था। मरीज के दिमाग का सीधा हिस्सा तकरीबन मुतासिर था, जिसकी वजह से मरीज नीम बेहोशी की हालत में दाखिल किया गया। तमाम तर इब्तदाई और जरूरी तशखीस मराहिल के बाद मरीज का हंगामी बुनियाद पर ऑपरेशन का फैसला किया गया। ये मरीज पाकिस्तान के नामवर नौजवान वैक्सुलर नेरो सर्जन डॉक्टर पीर असद अजीज के जेरे इलाज था। 4 घंटे के तवील दौरानिये के दौरान आखिरकार मरीज का कामयाबी ऑपरेशन किया गया। चर्बी का लोथरा शेरक से निकाल लिया गया और बाद में शेरक को जोड़ दिया गया। ये अपनी नौइयत का एक पेचीदा और मुश्किल ऑपरेशन समझा जाता है जो कामयाबी से सरअंजाम दिया गया। याद रहे, शेरक और शेरक में चर्बी के लोथरे का ऑपरेशन हैदराबाद और सिंध की तारीख का पहला कामयाबी ऑपरेशन है और फालिज के मर्ज में मुतासिर होने वाले मरीजों के लिए जिंदगी और जीने की नई उम्मीद है। डॉक्टर पीर असद अजीज हमारे मुल्क के नामवर और माया नाज नौजवान न्यूरो सर्जन हैं जो इससे पहले भी कई मरतबा बड़े पेचीदा ऑपरेशन कामयाबी से हल। सूबाई सदर शिया उलमा कौंसल इलामा हसन इकबाल जैदी का मातली का दौरा। सदर प्रेस क्लब माजिद खान के भाई की वफात पर ताज़ियत का इजहार करते हुए फातिहा खानी की। मजीद तफसीलात जानते हैं राहुल शकील की इस रिपोर्ट में। हसन इकबाल जैदी सूबाई सदर शिया उलमा कौंसल का मातली का दौरा। सदर प्रेस क्लब मातली माजिद खान नोतकानी के भाई मरहूम रजा हुसैन इलाई की फातिहा खानी की और मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ की। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौजूदा हुकूमत और महंगाई और इकोनॉमी के सूरत हाल पर बातचीत करते हुए कहा, अल्लामा सैयद असद इकबाल जैदी सूबाई सदर शिया उलमा कौंसल। मैं 2-3 नुक्तों पे गुफ्तगू करना चाहूँगा। सबसे पहला वो नुक्ता है कि जिसकी वजह से हर फर्द हर पाकिस्तानी परेशान है और वो है महंगाई, जिसने गरीब आवाम को पीस के रख दिया है। शिद्दत की महंगाई हो चुकी है, गरीब पिसता जा रहा है और इस हद तक नौबत पहुंच चुकी है कि वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सक रहा, लिहाजा बेराह रवि का शिकार हो रहा है। लूट मार, छीना झपटी और दूसरे मामला डकैती चोरी का मामला बढ़ चुका है। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद होती है। उनका फर्ज है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, गरीबों को रिलीफ दिया जाए। आज गरीब का बच्चा अगर अपने बाप से कोई तकाजा करता है, बाप कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, तो फिर वो गैर कानूनी कदम उठाता है, गैर अखलाकी कदम उठाता है। जी इंशाअल्लाह ताला इस्लामी तहरीक पाकिस्तान जो है भरपूर अंदाज में इलेक्शन में हिस्सा लेगी। इससे पहले भी लेती रही, अल्हम्दुलिल्लाह इंतखाबात में पहले भी हमारे सेनेटर रहे हैं और असम्बली मेंबरान कर रहे हैं और अभी हमने बल्दियाती इलेक्शन में कई मकामात पे हिस्सा लिया और इंशाअल्लाह अब सूबाई और कौमी इंतखाबात में इस्लामी तहरीक आमादगी रखती है। राब्ता मुहिम है, आवाम से राब्ते कर रहे हैं और पैगाम दे रहे हैं कि इंशाअल्लाह आमादगी करें, हम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। मज़ीद उन्होंने कहा कि आवाम महंगाई और गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। हुकूमत के वक्त को यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि नारंग मंडी में अंजुमन शहरियान की जानिब से हुर्मत कुरान रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद जानते अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी में अंजुमन शहरियान की जानिब से कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ कुरान और मुर्सद साल तमाम से रस्म रैली का इनकाद किया गया। रैली का बाकायदा आगाज़ मरकज़ी जामा मस्जिद अहले हदीस रेल बाजार से हुआ और रेलवे स्टेशन पर इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ अंजुमन शहरियान के सीनियर रहनुमाओं मियाँ अमजद अली, हाफिज अबैदुल्लाह, शेर सईद मफरूकी, मियाँ मोहम्मद जमील, हाफिज राना उनरबारी, झीर रसन मुगल, कारी आबर साकी, कारी मोहम्मद इस्माइल ने खिताब करते हुए स्वीडन हुकूमत की शदीद मजम्मत की और कहा कि तहफ़्फ़ुज़ कुरान और मुर्सद सालत के हमारी जानिब भी हाजिर है। इस्लाम दुश्मन ताकतें इस्लाम को नुकसान पहुँचाने और कुरान पाक की बेहरमती के लिए दुनिया का अमन तबाह करना चाहती हैं। मज़ीद जानती हैं मकरीनी की ज़बानी वो क्या कहते हैं।
آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے جو سویڈن میں مذہبی دہشت گردی کی گئی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور آپ لوگ میرے ساتھ مل کر کچھ نعروں کا جواب دیں۔ لبیک لبیک عظمت توحید پر حاجت روا مشکل کشا حرمت قرآن پر حرمت رسول پر حرمت قرآن کے لیے نکالی گئی ہے، کیونکہ سویڈن میں اور کئی اور جگہ پہ قرآن کی حرمت کو، ہمارے رسول کی حرمت کو انہوں نے ایسے سمجھ رکھا ہے جیسے کوئی اس کا والی واسطہ ہو۔ اس دنیا میں تمام مسلمان یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم حرمت قرآن پہ، حرمت رسول پہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ عزیز سامعین، ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو، اس کتاب کو جو مقام عطا فرمایا، وہ کسی دوسری کتاب کو وہ مقام عطا نہیں فرمایا۔ اس کتاب کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب اتنی عظمت والی ہے، اتنی شان والی ہے، اس کے ایک حرف کے اندر بھی، ایک لفظ کے اندر بھی ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے حوالے سے پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو، بلکہ پوری مخلوق کو یہ چیلنج دیا کہ وَإِن كُنتُمْ۔ دوسری طرف جامپور میں بھی لیگی کارکنوں کی طرف سے کارنر میٹنگ کا اہتمام جاری۔ حلقہ این 193 سے نون لیگی امیدوار سردار عمار اویس خان لغاری کی طرف سے کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ مزید احوال جانتے ہیں وقار احمد کی اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی کے حلقہ 193 جامپور میں ان دنوں ضمنی انتخاب کی مہم زوروں پر ہے۔ اس سلسلے میں لیگی سپورٹران حاجی فدا حسین خان لونڈ، لیاقت علی خان لونڈ کی جانب سے کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ امیدوار این 193 سردار عمار اویس خان لغاری اور سابق ڈپٹی اسپیکر سردار شیر علی خان گورچانی نے عوام الناس سے رابطہ مہم میں کہا کہ مسلم لیگ نون ایک حقیقی جمہوری جماعت ہے جو عوامی خدمت کی روشن تاریخ رکھتی ہے۔ سردار شیر علی خان گورچانی نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سابقہ ادوار میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے۔ مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری سردار اویس خان لغاری نے کہا کہ انشاءاللہ ضمنی انتخاب میں کامیاب ہو کر عوام کی تقدیر بدل دیں گے اور علاقائی مسائل کے حل سمیت تعمیر نو کے ایسے منصوبوں کی تکمیل یقینی بنائی جائے گی جن سے آنے والی نسلیں بھی استفادہ حاصل کر سکیں گی۔ اس موقع پر سابق چیئرمین بلدیہ جامپور حاجی محمد اکرم قریشی، سیٹھ حضور بخش، سردار شیر جہان خان گشکوری، سردار امجد خان تھہیم بھی موجود۔ اے این ایف کی ملک بھر میں منشیات کے خلاف کارروائیاں جاری۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دوحہ جانے والے ملزم کے پیٹ سے 90 ہیروئن بھرے کیپسولز برآمد۔ فیصل آباد کا رہائشی ملزم گرفتار۔ باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پشاور سے شارجہ جانے والے ملزم کے پیٹ سے 9 چرس بھرے کیپسولز برآمد۔ پاک افغان بارڈر پر پلاسٹک کے تھیلوں سے 18 کلو چرس برآمد کر لی گئی۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز لاہی کی ملاقات، موجودہ سیاسی صورتحال اور تحریک اور عام انتخابات کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس حوالے سے آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لاہی کی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ موجودہ سیاسی صورتحال، جیل بھرو تحریک اور عام انتخابات کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آپ کو اس حوالے سے ایک بار پھر بتائیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لاہی کی ملاقات ہوئی ہے۔ موجودہ سیاسی صورتحال، جیل بھرو تحریک اور عام انتخابات کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جی بالکل، آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز لاہی کی اہم ملاقات، موجودہ سیاسی صورتحال، جیل بھرو تحریک اور عام انتخابات کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही की अहम मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल, जेल बरो तहरीक और आम इंतखाबात के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात बारे मजीद जान लेते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अराई से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी शहबाज, बताइएगा क्या अहवाल है आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से साबका वज़ीर आला पंजाब परवेज लाही की मुलाकात हुई। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल, जेल भरो तहरीक और आम इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इमरान खान और चौधरी परवेज लाही ने मुस्लिम लीग नून की अदलिया मुखालिफ मुहिम की मज़ामत की। चौधरी परवेज लाही ने इमरान खान की ऐलान करदा जेल भरो तहरीक की मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हुए कहा कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर भी अमल नहीं किया जा रहा। हुक्मरान इत्तेहाद इमरान खान से खौफजदा है। इमरान खान की अवामी मकबूलियत से खौफजदा पीडीएम टोला जो है इलेक्शन से भागने की तैयारी में मसरूफ है। चौधरी परवेज लाही ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान अवाम के लिए उम्मीद की रोशनी है। इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर याद रखें कि आइन शिकनी पर आइन ही इनके खिलाफ रास्ता लेगा। आज के सियासी फिरौनों के खिलाफ कौम ने खूब जो इनके खिलाफ हैं, कौम इमरान खान की हर कॉल पर लेग बैक कहने को तैयार है। मुलाकात में इमरान खान का कहना था कि हुक्मरान ना आइन को मान रहे हैं और ना ही अदालती फैसले को तस्लीम कर रहे हैं। इमरान खान का कहना था कि पीटीआई की क़यादत और कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। नाअहल हुक्मरान टोला इलेक्शन से खौफजदा होकर इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आया है। जेल भरो तहरीक के तहत मुल्क भर से पार्टी रहनुमा, कारकुन और अवाम रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देंगे। कौम खौफ के बुत तोड़कर मैदान में आ रही है। नाहल टोले ने पहले ही मुल्क की मईशत को तबाह किया और अब आइन की पामाली की जा रही है। यह हुक्मरान मजीद जितने दिन इक़्तिदार में रहेंगे, मुल्क को इतना ही ज्यादा नुकसान होगा। जी शहबाज, ये बताइएगा कि इस मुलाकात में इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से कोई बात हुई है? अभी गिरफ्तारी के हवाले से जिस तरह आपको मालूम है कि जो लाहौर हाईकोर्ट है उसमें जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनको पीर 2 बजे लाहौर हाईकोर्ट में तलब किया गया है। और उनका जो चीफ जस्टिस है उनका कहना ये था कि आप आईजी पंजाब के साथ मिलकर जो सिक्योरिटी प्लान है उसको तैयार करें और हर सूरत में पेश हों। जी शहबाज, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की जानिब से पिंस के हीरोज को खराज तहसीन पेश करने के लिए निजी होटल में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। पिंस के हीरोज की काविशों को सराहा गया। तफसीलात लाहौर से सईद आसिफ इलियास की इस रिपोर्ट में। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की जानिब से पिम्स के हीरोज को खराज तहसीन पेश करने के लिए निजी होटल में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। न्यूरो सर्जरी यूनिट 2 के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अनवर चौधरी कल अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर रिटायर हो जाएंगे। शिरका ने प्रोफेसर अनवर चौधरी की खिदमात को सराहा। न्यूरो सर्जरी यूनिट 2 पिम्स के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर अनवर चौधरी का कहना था, मैं इंसानियत की खिदमत के लिए मुंतखब होने पर अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ। एक डॉक्टर होना एजाज की बात है। इस शोबे से वाबस्ता लोगों की इंसानियत के लिए बड़ी खिदमात है। पिम्स एक जबरदस्त इदारा है। अब पूरे मुल्क के लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। पिम्स के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद का कहना था कि तिब के शोबे में खिदमात अदा करने वाले हमारे हीरोज खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। इन लोगों ने देहाती इलाकों से निकल कर मुल्क को कौम की खिदमत की और तिब के शोबे में बेमिसाल खिदमात हैं। पिम्स का सारा अमला दिन रात लोगों की खिदमत के लिए अपनी सलाहियतें बरोए कार ला रहा है और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। सेमिनार में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद, साबिक प्रिंसिपल जनरल हस्पताल प्रोफेसर फरीदुल जफर, प्रोफेसर नजीर अहमद, चौधरी मोहम्मद इकबाल। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कलमा चौक अंडरपास को मोटरेबल बना दिया गया। अवाम की सहूलत के लिए अंडरपास में लेयरिंग मुकम्मल करके कंक्रीट ड्राफ्ट का काम जारी है। सीबीडी पंजाब अंडरपास की दोनों लेन्स को PSL 8 से पहले ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा।
CBD पंजाब इंतजामिया ने वजीर आला पंजाब की हिदायत पर कलमा चौक अंडरपास को PSL के लाहौर के मैचेस से कबल फाल करने के लिए तोसी शुदा अंडरपास को मोटरेबल बना दिया। CBD पंजाब तर्जुमान के मुताबिक लाहौर के शहरियों और खसूसन क्रिकेट शायकीन की आमदोरफ्त के लिए अंडरपास में लेयरिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। कंक्रीट राफ्टिंग का काम जारी है। चौधरी असगर अली के साहबजादे और हाफिज अब्दुल रहमान सदर जमात इस्लामी यूथ शुमाली लाहौर के छोटे भाई की दावत वलीमा की तकरीब। अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब जावेद अमीर, जिला जियाउद्दीन अंसारी, एडवोकेट जिक्रुल्लाह मुजाहिद और दीगर कायदीन ने खुसूसी शिरकत की। नो बेहाता जोड़े के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। जड़ावाला में PTI के ज़र एहतमाम महंगाई मुकाओ इलेक्शन कराओ रैली का इनकाद किया गया। रैली में कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली की क़यादत तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर चौधरी ज़हीरुद्दीन ने की। रैली के शुरका ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए और हुकूमत से फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा किया। रैली की जगह जगह शानदार इस्तकबाल किया गया और शहरियों ने गुलपाशी भी की। लकी मरवत में भी महंगाई ने गरीब से जीने का सहारा तक छीन लिया। शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन गरीबों का सहारा बनने लगा। इन ख्यालात का इजहार शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अली शाह ने सुलेमान खेल में राशन के तकसीम के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा। मजीद जानते हैं शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। महंगाई ने गरीब से जीने का सहारा छीन लिया। शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन गरीबों का सहारा बनेगा। इन ख्यालात का इजहार शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अली शाह ने सुलेमान खेल लकी मरवत में राशन की तकसीम के दौरान मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए किया। उनका मजीद कहना था कि शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा दुखी इंसानियत की खिदमत की है और करता रहेगा, क्योंकि शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद इन यतीमों, बेवा और बेसहारा अफराद की चेहरों पर खुशियां लाना है जिन्हें महंगाई की चक्की ने पीस कर रख दिया है और वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह आज शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन टीम आपके सामने मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 2013 से लगे हुए हैं। ये यतीम, बेवा, बेकसों का हम मदद कर रहे हैं और हम खुद नहीं कर रहे हैं बल्कि मुखैर हज़रात की ताउन से हम कर रहे हैं, उनकी गरीब लोगों की दुआओं से हम कर रहे हैं। लकी मरवत के इंतहाई पसमानदा इलाका सुलेमान खेल और मुल्हिका इलाकों के सैकड़ों यतीमों और बेवाओं और बेसहारा अफराद में तकसीम किया गया। राशन में आटा, चीनी, दालें, घी और दीगर अशिया शामिल थे। महंगाई के इस दौर में राशन मिलने पर यतीमों की वरसा और मुस्तहिकीन बहुत ज्यादा खुश थे और शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और डोनर का शुक्रिया अदा कर रहे थे। अहले इलाका का कहना है कि यकीनन शाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अपने बसत से बढ़कर दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहा है, इसलिए मुखैर हजरात। अब बात करें नारंग मंडी की, तो नारंग मंडी हल्का PP 145 की नामवर सियासी शख्सियत और उम्मीदवार MP इलियास अहमद राना रात के इमरान खान की गिरफ्तारी के खदशा के पेश नजर सैकड़ों साथियों के हमरा लाहौर जमात पार्क में मौजूद हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम काफ के सूबाई रहनुमा और हल्का PP 145 में हर दिल अजीज सियासी शख्सियत उम्मीदवार MPA इलियास अहमद राना अपने साथियों के हमरा रात गया चेयरमैन PTI इमरान खान की गिरफ्तारी के खदशा के पेश नज़र लाहौर जमानत पर पहुंच गया, जहां अवाम की कसीर तादाद रात भर मौजूद रही और इमरान खान के हक में फलिश काफ नारे बुलंद होते रहे। इस मौका पर पाकिस्तान मुस्लिम काफ के सूबाई रहनुमा इलियास अहमद राना ने मीडिया से खिताब करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। 4 बज रहे हैं और इस वक्त जो हालात हैं, जो जोश है, जो जज्बा है, आप इसको किस तरह से आप इसको बंद कर सकते हैं, किस तरह से इसको नीचा दिखा सकते हैं। इस वक्त लोग अपने छोटे छोटे बिलखते बच्चों को लेके आए हुए हैं, आप इस जज्बे को दबा नहीं सकते। इवन के वो लोग जो चाहते हैं ना इस जज्बे को दबाना, वो यकीन करिए कसम खुदा की वो नहीं दबा सकते। रात के इस वक्त 4 बजे भी लोग अपने छोटे छोटे बच्चे, फैमिलियां लेके जमान पार्क के बाहर, यकीन करें ये आखिरी रेड लाइन है। आप इस रेड लाइन को क्रॉस करेंगे तो खुदा की कसम आप अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लेंगे, सत्यानाश कर लेंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा कर रहा हूँ, जो गलती करने आप जा रहे हैं ये भूल जाएं, मत करें ये गलती। आप अपने पाकिस्तान को किसी उस राह पे गामजन करें जो तरक्की वाला हो। आप इस वक्त रात के 4 बजे भी जमान पार्क के बाहर आके देखें जो हालात है, ये अवाम का जज्बा
आप खुदा की कसम आप इसको खराब नहीं कर पाएंगे। मुल्क को किसी और पास से ना ले जाएं आप, आपकी मेहरबानी है। मुल्क जहां चल रहा है, इमरान खान हमारी मुटियारी में इमाम मूसा काजिम के यौम शहादत पर ताबूत बरामद करके मजलिस इज़ा का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी में हजरत इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम की यौम शहादत के सिलसिले में ज़व्वार गुलाम अब्बास की जानिब से ताबूत बरामद करके मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया। इस अज़ा को खिताब मटियारी के मशहूर आलिम दीन खतीब आले अब्बास सैयद मोहम्मद जवाद शाह हुसैनी ने खिताब करके इमाम मूसा कासिम की जिंदगी पर रोशनी डाली गई। इसके बाद मटियारी के मशहूर नोए खान अंजुमन गम दस्तार हुसैन के नोए खानों मोहसन अली, गुलाम अब्बास, असलम अली, मुजफ्फर हुसैन, सकलिन रजा, आशिक हुसैन मौलाई समेत मटियारी के मातमदारों ने सीना जनी करके इमाम को पुरसा पेश किया। मजलिस अज़ा को खिताब करते हुए सैयद मोहम्मद जवाद शाह हुसैनी का कहना था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपके दरमियान वजनी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह और मेरी अहले बैत। जो भी इन दोनों से जुड़े रहेंगे वो कभी गुमराह नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि इमाम मूसा कासिम खानदान रिसालत में चलने वाली इमामत के 7वें ताजदार हैं। आपका एक लकब कासिम यानी दुख और गुस्से को पीने। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स और खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।